तीसरे टॉपिक पर बात करेंगे तो देखिए तीसरा टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जरा इस पर फोकस करना। क्वेश्चंस है एक दृश्य का लिखा जाना। एक दृश्य कहने का मतलब एक पार्ट का लिखा जाना, ठीक है। वैसे तो नाटक में, वैसे तो पटकथा लेखन में, फिल्मों में बहुत सारे दृश्य होते हैं, लेकिन मौलिक तौर पर बात करें तो एक दृश्य कहां होता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे शॉर्ट स्टोरी, क्या देखते होंगे प्यारे बच्चे, शॉर्ट स्टोरी देखते होंगे। तो शॉर्ट स्टोरी में जो दृश्यों का निर्माण होता है वह एक दृश्य होता है। क्या होता है, एक दृश्य का निर्माण होता है। तो अब बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज वगैरह आता है जो केवल एक ही एपिसोड का होता है, केवल एक छोटे से दृश्यों में उसे क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो उस प्रकार की चीजों को यहां पर समझेंगे। पेपर में प्रश्न बनाया जाएगा कि आप एक दृश्य का निर्माण कैसे करेंगे। इसके बाद हम बात करें तो एक प्रेमचंद्र की फेमस रचना है जिसका नाम है पूस की रात। कौन सी रचना है भाई, पूस की रात। समझेंगे हम पूस की रात कहानी कैसी है, जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसके आधार पर आपको दिखाना है कि आप किस प्रकार से एक दृश्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं हम एक दृश्य निर्माण की। तो एक दृश्य निर्माण के लिए हमारे द्वारा बनाया गया एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है, बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला है। आप कैसे कह सकते हो, कैसे कर सकते हो एक दृश्य का निर्माण। तो इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, गॉड। अरे गॉड क्या है भाई, गॉड मतलब ईश्वर होता है। अब देखो ईश्वर के बिना कुछ भी संभव है, नहीं संभव है। यहां जो भी होता है सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। तो हम ईश्वर की मर्जी से ही पढ़ लेते हैं इसको। देखो जी से बात करेंगे तो जी फॉर गोल। जी फॉर क्या है, जी फॉर गोल। ओ से बात करें तो ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा। इसके बाद बात करें डी फॉर क्या, तो डी फॉर डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या, तो दुविधा। और फिर डी फॉर एक और डी की बात करें तो डिसीजन यानी कि निर्णय। और यही चार चीजें ऐसी हैं जिसके आधार पर आप एक दृश्य का निर्माण कर सकते हो। फॉर्मूला अच्छा है कि नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो पटकथा लेखन समय हमें बहुत सारी चीजों को सीखना होता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। एक दृश्य का निर्माण कैसे करेंगे, उस दृश्य के अंतर्गत जो चरित्र है उस चरित्र को हम कैसे विकास करेंगे, इसके साथ साथ उसमें जो विचार को व्यक्त करना है उन सभी विचारों को हम किस प्रकार उसमें शामिल करेंगे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहां पर हम गोल फॉर्मूला को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहला जी का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, गोल। जी का मतलब क्या बताया था, गोल बताया था। गोल का तात्पर्य क्या है, गोल का तात्पर्य है पात्रों के लक्ष्य का निर्धारण करना। अभी बार बार मैंने आपको एक ही चीजें पढ़ाया है तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य का निर्धारण पटकथा लेखन में जरूरी है, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होगा जिंदगी में तब तक कुछ नहीं होगा। इसके बाद चुनौतीपूर्ण दृश्य आपको बनाना होगा। क्या बनाना होगा, चुनौतीपूर्ण दृश्य। चुनौतीपूर्ण दृश्य कहने का मतलब जब भी आप दृश्य का निर्माण करते हैं तो उसमें बाधा का निर्माण जरूर कीजिए, ताकि बाधा आने से क्या होगी तो अट्रैक्टिव दृश्यों का निर्माण हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे दुविधापूर्ण दृश्य, है ना। दुविधापूर्ण दृश्य, दुविधा भी वही है जीवन की जो कठिनाई के समय में आप निर्णय लेते हो। कठिनाई के समय में जो भी निर्णय लेते हो वहां पर हमें बहुत सारी दुविधा उत्पन्न होती है। क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये हमारे लिए सही हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है आपको दुविधा में फंसाए रखती है। तो कम से कम ये सारी चीजों को जोड़कर एक दृश्यों का निर्माण जरूर करना चाहिए। और इसके बाद एक अटल निर्णय का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में अगर सफलता पाना है तो प्यारे बच्चे एक अटल निर्णय होना बहुत जरूरी है। पटकथा लेखन, नाटक, उसको एक नई दिशा देनी है तो वहां भी प्यारे बच्चे क्या करना होगा, आपको एक अटल निर्णय वाले दृश्य का निर्माण भी करना होगा। और वही अटल निर्णय क्या करता है तो अंत में हमें लक्ष्य की प्राप्ति करके देता है और वह फिल्म को रुचिकर बनाता है। समझ में आई प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो ये सारी बातें जो है क्लियर हो गई आपके। वैसे तो ये एक दृश्य के निर्माण के लिए इतने सारी चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब हम लोग जो समझने वाले हैं, क्वेश्चंस कह रहा था कि पूस की रात कहानी के आधार पर एक दृश्य का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखो पूस की रात की बात कर लेते हैं। पूस का महीना जानते हो, हिंदी के कैलेंडर में आपने पढ़ा होगा, है ना। पूस जो है ये मासिक है, महीना है। जैसे हम लोग इंग्लिश में जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक पूस का महीना होता है जो कि ठंडे की महीने होती है। किसकी महीने होती है प्यारे बच्चे, ठंडे की महीने होती है। अब इस कहानी में प्रेमचंद्र की बात करें हम तो प्रेमचंद्र जो है बहुत ही मार्मिक तरीके से इस कहानी को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है, तो एक कैरेक्टर जिसका नाम है हल्कू। क्या नाम है प्यारे बच्चे, हल्कू नाम है। समझो ध्यान से, हल्कू एक ऐसा कैरेक्टर है इसमें जो कि बहुत गरीब होता है। क्या होता है, हल्कू एक बहुत गरीब किसान रहता है,
ठीक है। बहुत ही गरीब क्या रहता है, किसान रहता है। अब किसान है तभी तो गरीब है, किसान नहीं रहता तो गरीब थोड़े रहता है ना, किसान है तभी गरीब है। तो देखिए यहां पर किसान कौन था भाई, हल्कू था। नाम याद रखिएगा, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सारी बातें अगर आपको याद रहेगी तो इन कंडीशन आप नहीं भी पूरा याद रहेगा फिर भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो क्या होता है, तो सर्दी का महीना था। सर्दी के महीने में तो आप सभी को पता है कि कंबल की जरूरत होती है, मोटे मोटे कपड़ों की जरूरत होती है, ऊनी कपड़ों की जरूरत होती है। लेकिन एक गरीब किसान जो कि हल्कू था, उसके पास पैसों का अभाव था और उसके ऊपर कर्ज का भी बोझ काफी ज्यादा था। वैसी स्थिति में वह कैसे कंबल खरीद पाता, तो उसके पास एक चादर था। क्या था, उसके पास एक चादर था। वो चादर लेकर क्या करता है, उस जाड़े के महीने में अपने खेत पर चला जाता है। कहां पर चला जाता है प्यारे बच्चे, खेत पर चला जाता है, जहां पर उसने कुछ फसलें लगाई होती है और उसी फसलों का एक उम्मीद होता है उसके पास कि चलो वो फसल अच्छे तरीके से उपज जाएगा, तो उपज जाने के बाद हम उसको बेचेंगे, बेच करके क्या करेंगे, जो कर्जदार का हमने उधार ले रखा है उसका जो है पैसा हम लौटा देंगे। लेकिन स्थितियां वैसी अनुकूल नहीं रह पाती है। देखो क्या होता है कि जब उस रात को वो पौष के महीने में, ठीक है, पौष के महीने में जब खेत में सोया होता है, चादर ओढ़कर, बहुत ठंडी लग रही होती है, कड़ाके की ठंड होती है। अब इस कड़ाके की ठंड में एक चादर से भला कैसे किसी की ठंडी कट सकती है, संभव नहीं था। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, तो किसी तरीके से अपना खेत में कुछ खरपतवार इकट्ठा करके आग जलाता है। लेकिन आग कितना देर जलेगा खरपतवार का, है ना, जितनी देर जल रहा है मानो कि चलो थोड़ी सी राहत दे रही है, और जब जलना बंद हो गया तो फिर से हालात वैसे ही हो जाते हैं। फिर अंत में क्या करता है, तो ठंड के मारे बेचारा जो है किसी तरीके से चादर में निपट करके अपना जो है सो जाता है। अब जैसे ही वो सो जाता है, उसके साथ वहां पर एक कुत्ता भी होता है। क्या होता है, एक कुत्ता भी होता है, और वो कुत्ता भी क्या करता है, तो भाई साहब उसके साथ ही सट करके जो है, वैसे भी कुत्ता पालतू जानवर होता है और आदमी से उसको बहुत ज्यादा लगाव होता है। जब आप उससे अच्छे से प्यार करना शुरू करोगे तो वो आपके साथ जो है जुड़कर बहुत ज्यादा रहने लगता है। तो समझो कि वो हल्कू के बगल में ही रह करके क्या करता है, तो वह सो जाता है। अब चलो भाई ये भी सो गया। अब क्या करता है, तो रतिया का समय, और रतिया के समय में फसल को बर्बाद करने के लिए तो बहुत सारा जानवर होता है। इस कहानी में जो बताया गया है, नील गाय के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, नील गाय के बारे में बताया गया है। नील गाय क्या करता है, तो ओकरा खेत में आकर के ओकर सारा फसल चढ़ जाता है। हालांकि कुत्ता को नींद खुलता है, कुत्ता भौंकता भी है, ठीक है, ताकि मालिक जग जाए, नील गाय को भगाए। हल्कू भी इस बात को महसूस कर पाता है ना, जब कुत्ता भौंकता है तो उसे लगता है कि नहीं, नील गाय जो है खेत में आकर के अब हमारा जो है फसल चरने लगा है। लेकिन वो भी बेचारा ठंड के मारे क्या करता, ठंड के मारे जो है वो नहीं जगता है। अब ठंड के मारे नहीं जगता है तो अपना पूरा फसल जो है क्या करता है, नील गाय खा जाता है। भोरे भोरे जो है हल्कू की पत्नी आती है खेत में, जब सुबह होता है तो उसकी पत्नी आती है खेत में, देखता है कि भाई ये तो पूरा फसल चढ़ गया है, और ये जो है हल्कू एकदम चौड़े से अपना नींद ले रहा है खेत में। इसको जगाता है, इसको जगाता है। जगाने के बाद जब इसको बोलता है कि भाई देखो लो क्या हुआ, तो पूरा का पूरा फसल जो है नील गाय चढ़ गया, पूरा फसल नष्ट कर दिया। हल्कू क्या जवाब देता है पता है, बढ़िया हुआ, ठीक है, अब क्या करेंगे, मजदूरी जो हमको चुकाना है, जो कर्जा उर्जा लिए हैं, वो थोड़ा बहुत काम उम इधर उधर कर करके क्या करेंगे, चुका उका देंगे। अब ये नहीं ना है कि भाई ठंडा में आकर के यहां पर हमको खेत में सोना पड़ेगा रतिया में, ठीक है। तो देखिए एक कैरेक्टर ही है, एक ही कैरेक्टर, लेकिन उसको क्या किया गया है, रुचिकर बनाने की कोशिश की गई है, बनाने की कोशिश की गई है। एक ही दृश्य का निर्माण किया गया है, लेकिन उसको एक रुचिकर तरीके से व्यक्त किया गया है। तो यही बात है पूस की रात की कहानी की, जिसके आधार पर आप एक चरित्र का निर्माण कर सकते हो। इस आधार पर हम बात करें तो देखो, इस पूस की रात कहानी जो है, पूस की रात कहानी भाई साहब जो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, एक छोटी सी युक्ति के द्वारा जो है हमारे समाज के अंदर जो है बहुत सारी समाज के अंतर्गत जो है अंतर विरोध का जो तीखापन है, उन सभी तीखेपन को व्यक्त करता है। इसके साथ साथ समाज में हम किसी भी चीजों को कैसे सहज बना सकते हैं, उन सहज तरीकों को व्यक्त करने की कोशिश करता है। हल्कू जो गरीबी से दबा हुआ था, ऋण से कर्जा से पूरी तरीके से दबा हुआ था, अपनी खेतों की रखवाली करता था अपने पालतू कुत्तों के साथ,
किस प्रकार से किसान की व्यवहारता होती है, उसकी उच्चता और उदारता का परिचय होता है, उसको उजागर करने का इसमें प्रयास किया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक जानवर प्रेम को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है और भाषा के भावों को बहुत ही सक्षम तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। ये ये क्या है आपका, तो भाई साहब आपका क्या है, तो एक दृश्यों का निर्माण है। किसका निर्माण है भाई? एक दृश्य का निर्माण है, जिसके आधार पर आपने किसको देखा? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात को। समझ में आया प्यारे बच्चे? चलो, वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसे शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश किया हूं।